विश्वास ना मरे, हमारी उम्मीदें ना मरे, हमारी आशा ना मरे। इसलिए मैं इसे बाइबल नहीं कहता। बाइबल का मतलब तो किताब, कई किताबों की, मैं इसे आशा की क्या कहता हूं, आशा की किरण, आशा की किताब, आशा की पुस्तक, क्योंकि ये हमें मरने आमीन। सो अगर ये श्वास हम ना ले, हर रविवार हम ना ले, हर शुक्रवार हमें ये ऑक्सीजन ना मिले, तो हम धीरे 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 बोलो मर जाएंगे, मर जाएंगे। अब आप में से कितने मरना चाहते हैं? जीवित रहना चाहते हैं ना? आपका आना यहाँ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको पास्टर जी को आज अपना मुंह दिखाना है कि देखिए पास्टर जी आज मैं अच्छी आईब्रो बना के आई, या मैं आज अच्छा मेकअप, या देखिए आज मैं अच्छे कपड़े पहन के आई। इसलिए भी नहीं कि पास्टर को बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके गले में डालना भाई, नहीं जाएंगे तो प्रभु का जन भूखा मर जाएगा। हो सकता है उनके घर में कुछ ना हो, नहीं। आप कलीसिया में, प्रभु के भवन में इसलिए आते हैं ताकि आप और आपका परिवार, आपका जीवन, आपसे जुड़ा हर चीज जिंदा रहे, मरे ना, ताकि आपको ये जीवन का वचन मिले, ये श्वास मिले। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जो लोग कलीसिया में नहीं आते, भवन में जिनकी हाजिरी नहीं होती, वो परमेश्वर के दास का नुकसान नहीं करते, वो अपना नुकसान करते। देखिए, किसी को अगर ऑक्सीजन कम हो तो किसको दिक्कत होती है? जोर से बोलो, फिर क्या लगता है? ऑक्सीजन मास्क। ये हमें हर संडे लगना बहुत जरूरी है, तब हमारी आत्मा जिंदा रहती है, हमारा विश्वास जिंदा रहता है, हमारा परिवार जिंदा रहता है, हमारी उम्मीद जिंदा रहती है। तैयार हैं आप इस ऑक्सीजन के लिए? यस। तैयार हैं आप वचन के लिए? यस। तैयार हैं? यस। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, अपने दिल से लगाएंगे, अपने मन से लगाएंगे, और आज आप मेरे पीछे इन वचनों को बोलेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे कि प्रभु यस, तेरी श्वास मुझे हर दिन, हर रोज, हर दिन चाहिए मेरे प्रभु। बात करें परमेश्वर से। परमेश्वर आज तेरा वचन जो मेरे जीवन की रोटी है मुझे चाहिए। गले से आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, सब बोलेंगे आज जीवन की रोटी मुझे चाहिए, आज जीवन की रोटी, आज जीवन का श्वास मुझे चाहिए। तेरे श्वास फूका हुआ ये वचन आज मुझ में जाए प्रभु, आज मुझ में जाए, मुझ में एक नया काम करे, एक नया काम करे, नया काम करे, नया काम करे। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है प्रभु, उत्तम है प्रभु। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, आज तेरा प्रकाश मुझे चाहिए ताकि मैं अंधकार से लड़ सकूं, ताकि उस अंधकार को लज्जित कर सकूं। प्रभु तेरा वचन, तेरा वचन कभी ना टलेगा, तेरा वचन अटल है। तू अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है, जिस खड्डे में हम होते हैं उसे हम, उसमें से हमें निकालता है। प्रभु तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। आज जितना वचन मैं तेरी आत्मा से सुनूं, आज जितना वचन मैं तेरी
वो एक एक मेरे मन में घुस जाए, मेरे हृदय रूपी पत्तियों पे लिखा जाए। मेरे वचन को सुनकर ग्रहण कर आगे बढ़ता रहूं, तेरा कार्य करता रहूं। तेरा वचन मुझे जिंदा रखेगा, क्योंकि तेरा वचन जिंदा है। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ आप मरकुस खोलेंगे और मैं आपको पद बता देता हूं ताकि आप रेफरेंस सुने। निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। आप सोच रहे पास्टर जी ने मरकुस बोला, वो भी है। पहले प्रेरितों के काम निकालिए, नया नियम में निकाल लिया। बचा लोगे, लेट होगा तो अगली बार तो ध्यान से आओगे ना। बोले पास्टर जी ने पिछली बार आधा घंटा लेट भेजा था, आज थोड़ा आधा घंटा हम भी लेट जाएंगे, कवर कर देते। सुनिए, यानी क्या है, जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं, सॉरी 1 अध्याय का 8 जब हम पढ़ते हैं, जरा माइक नीचे पढ़िए कोई। हालेलुया, जल्दी जल्दी कर, इसका टाइम डालो जल्दी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सुनिए, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? तुम सामर्थ्य पाओगे। ओके, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ कब दी जाती है पता है आपको? सामर्थ जो है प्रभु की एक ताकत है, कह लीजिए उसकी पावर। और एक इंसान को ताकत कब दी जाती है बताइए? बोलो बोलो बेटा, जोर से बोलो। जब वो कमजोर हो। जोर से बोलो। जब वो कमजोर हो। ताली बजाओ उस बच्चे के लिए। ताकत तब दी जाती है जब कोई कमजोर होता है। ताकतवर को ताकत कोई नहीं देता। अब देखिए मैं, तब देखिए बाइबल, क्योंकि आंखों से और सुनने से विश्वास आता है। क्या आता है? सुनने से। क्या आता है? विश्वास। और ये विश्वास किसको हराता है? शैतान को। आमीन। आमीन। बिलीव करते हो? विश्वास शैतान को हराता है। बोलो आमीन। आमीन। ताकत तब दी जाती है जब कोई कमजोर होता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि यरूशलेम में ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। तुम्हें एक ताकत, तुम्हें एक सामर्थ मिलेगी। इंग्लिश में पावर लिखा है। होली स्पिरिट जब आएगा तुम्हें पावर मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिए, ताकत, पावर, सामर्थ, प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी उतरेगा। तुम्हें एक ताकत, एक पावर, एक सामर्थ मिलेगी। अब 2 अध्याय और उसका 1 2 3 4 जल्दी से पढ़िए, जल्दी। जब
पेंटिकोस्त का दिन आया एक त्योहार होता था पेंटिकोस्त का दिन। तो वे सब सुनिए, किसी दिन मैं इस त्योहार के बारे में आपको अच्छी तरह बताऊंगा। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा में चाहता हूं, जब वो त्योहार का दिन आया उस दिन तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु को मानने वाले, प्रभु को पूजने वाले, प्रभु को जानने वाले, प्रभु में बपतिस्मा लिए हुए सारे लोग एक जगह एक कमरे में इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ आंधी सी आवाज, बहुत तेज आंधी सी आवाज आई और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे वो घर में बैठे थे वो गूंज गया, आवाज आई बड़ी तगड़ी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की तरह जीभ। आगे, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सुनिए, यहां लिखा है, जब हमने प्रेरित 1 अध्याय 1 वचन पढ़ा, प्रभु यीशु ने कहा तुम पर पवित्र आत्मा, इधर देखिए, आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ। सुने, सबको माइक चाहिए तो बताओ, मैं अर्ज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या पाओगे? सामर्थ। और यह 2 अध्याय में हम देखते हैं वो सामर्थ उन पर आई, पवित्र आत्मा उन पर आई, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा उन पर आई। लेकिन क्या हुआ? 4 वचन में लिखा है, तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की किस चीज की सामर्थ्य दी? सुना नहीं? बोलने की सामर्थ। किस चीज की? बोलने की पावर है। मनुष्य तो वैसे बहुत कुछ बोलता है, ये कौन सी पावर थी पता है? बोलने की पावर दी उन्हें। क्या? बोलने की सामर्थ्य। यानी, अच्छा सुनिए, वहां जितने व्यक्ति गूंगे थे, गूंगे नहीं थे वो लोग, गूंगे नहीं थे, लेकिन उन्हें क्या मिली? बोलने की सामर्थ। अरे, प्रभु ने कहा था तुम्हें सामर्थ मिलेगी, और कमजोरों को क्या मिलती है? सामर्थ। सुनिए, सामर्थ किस चीज की मिली? बोलने की। आज मैं आपको एक ऐसा भेद, ऐसा सीक्रेट जो बीते दिनों पवित्र आत्मा ने मुझ पर उड़ेला, मैं आप पर उड़ेलना चाहता हूं। आमीन। देखिए, जब आप गालियों में बातें करते हैं, बददुआओं में बातें करते हैं, चुगलियों में बातें करते हैं, तो आपके ऊपर कष्ट आता है, शराब आता है। याद रखना, जब आप गालियां देते हैं तो आपके ऊपर भी कुछ आ रहा होता है। मैं नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना बोले। यहां लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ उन्हें किस चीज की मिली? बोलने की। और बोलने की सामर्थ जब मिली, आज आपको मैं एक चीज बताता हूं। अब इस बोलने की सामर्थ को हम समझेंगे। ये अन्य भाषा है, अन्य भाषा। हाँ, परमेश्वर को पता था ये कमजोर है, अब इन्हें मुझे क्या देना है? सामर्थ देनी है। किस चीज की? बोलने की। लेकिन ये बोलना वो बोलना नहीं है जो हम संसार में बोलते हैं, ये बोलना आत्मिक बोलना है। मरकुस 5 अध्याय जो बाइबल जिन्होंने माइक रखा है थोड़ा पीछे रहो, माइक से आगे रहो।
उसका 25 से पढ़िए। आगे आ जाओ, आगे आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जल्दी पढ़िए, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी 25 से पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। एक औरत थी, 12 साल से उसे क्या थी? बीमारी। बोले 12 साल से बीमारी थी। 12 साल से बीमारी थी। लिखा उसने सारा पैसा, पैसे वाली थी, सारा पैसा इलाज में खराब कर दिया था और फिर भी ठीक नहीं हो पाया। अब यहाँ लिखा है वो, ध्यान से सुनिए क्या होगा, पढ़िए पढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत सारे वैद्यों यानी डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर भी उसे दुखी मिला, कुछ नहीं मिला, चंगाई। और अपना सब माल व्यय करने पर अपना सारा पैसा बेकार कर चुकी थी। ध्यान से सुनिए, सारा पैसा, सारा पैसा बेकार कर सारा पैसा बेकार सारा पैसा बेकार कर दिया सारा पैसा। बेकार कर दिया। आज पैसा ही तो बचाना चाहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो उधर, बैठो जल्दी बैठो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। उसे कुछ लाभ ना हुआ था, फायदा कुछ नहीं, जल्दी पढ़ो। परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी बीमार हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, अब सुनिए, उसने यीशु के बारे में सुना था। वो कहीं और की थी, उसने यीशु के बारे में सुना था। यीशु को देखा, नहीं प्रभु यीशु के बारे में सुना था। इधर देखिए, प्रभु यीशु के बारे में सुना था। आप भी सुन के ही आए हो ना, यस। या यीशु को देख कर आए? नहीं। उसने सुना। आगे पढ़ो। भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस सुनिए, वो 12 साल से बीमार थी, बहुत सारा पैसा लगा चुकी थी, बहुत सारा दुख उठा चुकी थी, सारा पैसा बर्बाद कर चुकी थी, और यहाँ लिखा है उसने यीशु के बारे में सुना। क्या करा? सुना। और सुनने के बाद वो कहती थी, क्या बोल, सुनो, मैं यीशु को छू लूंगी तो, मैं यीशु को छू लूंगी तो, और वो यीशु कहाँ है? मैं यीशु को छू लूंगी तो, वो कहती थी। चंगाई लेने से पहले वो कहती थी, वो कहती थी कि मैं छू लूंगी तो, चंगी हुई नहीं थी उस समय, वो छुआ नहीं था, तो वो कहती थी, हे सुनो, मैं यीशु को छू लूंगी तो। अरे जो उसके पड़ोस के होंगे, जिन्होंने देखा होगा, इतना टाइम से इलाज करवा रही है, इतना पैसा खराब कर चुकी है, अब भी कह रही है, अब कह रही यीशु को छू लूंगी तो, 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 वो कहती थी। आज मैं आपको एक भेद बताता हूं। इससे पहले कि उस औरत ने चंगाई पाई, उसने अपने मुंह की सामर्थ्य को इस्तेमाल किया। लिखा जब पवित्र आत्मा उतरा, उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई। बोलने की सामर्थ्य दी गई। आप जो बोलते हो वो आप काटते हो, चाहे वो आप गालियां दे रहे, बद्दुआ, शराब, जो आप बोलते हो वो आप काटते हो। जब आप प्रभु में आके बोलते हो कि प्रभु का जन, खुदा का दास, पवित्र आत्मा मेरे बच्चे को छू ही लेगा। देख, पड़ोसन से बोलते हो, प्रभु के भवन में जाने के बाद प्रभु का आत्मा छू ही लेगा तो मैं चंगी, चंगा, बरकत पाऊंगा, आशीष पाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रभु ने हमें बोलने की सामर्थ इसलिए नहीं दी कि हम
दे, बदुआ दे, कोसे, गालियां दे, बल्कि इसलिए कि हम एक तो प्रभु की महिमा करें और एक खुद आशीष पाएं। नहीं समझे कलीसिया आप लोग? वो कहती थी, वो बोलती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती थी, वो अपने मुंह से कहती थी, अपने मुंह से बोलती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के पल्लू को, प्रभु के कपड़ों को छूलूंगी। उसको बताया गया था, उसे पता था, अरे यीशु के पास पहुंचना भी बड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हजारों की भीड़ उसके इर्द गिर्द रहती थी। तू इतनी बीमार है, तू चल नहीं पाती, हजारों की भीड़ में तू यीशु को कहां से? पर वो कहती थी नहीं, अगर कपड़े को भी छू लूंगी ना, क्या करती थी? अपने मुंह को इस्तेमाल करती थी। आज आप अपने मुंह को किस लिए इस्तेमाल करें? अपने बच्चों के लिए किस लिए इस्तेमाल करें? अपने फ्यूचर के लिए किस लिए इस्तेमाल करें? अपने प्रेजेंस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुंह को? सुनिए, प्रभु के दासों की चुगली करने के लिए, उनकी कमी निकालने के लिए, उनका सर्टिफिकेट देखने के लिए, जो आप बोल रहे हैं वो आप काटेंगे। लोग आपसे भी सर्टिफिकेट मांगेंगे, किस चीज का? आपकी पवित्रताई का, आपके कैरेक्टर का, कैरेक्टर लेस बोलेंगे आपको, आपसे भी सर्टिफिकेट मांगेंगे कि पतिव्रता है या नहीं है। जो आप बोलेंगे वो आप, अगर आप अच्छी बातें बोलेंगे आप काटेंगे। लिखा जो वो बोलती थी उसने वो प्राप्त कर लिया जो वो कहती थी। सुनिए, उसने कहा था पल्लू को छू लूंगी, अगर उसने ये कहा था देख लूंगी, तो मेरा विश्वास ये है कि वो देखते के साथ ही चंगी हो जाती। अगर वो रोज कहती कि जिस दिन मैं यीशु को देख लूंगी, जिस दिन मैं यीशु को देखूंगी, जिस दिन मैं खुदा को देख लूंगी, जिस दिन मैं प्रभु को देख लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या कहा था? मैं उसके कपड़ों को ही पढ़ी आगे कहती है, क्योंकि वे कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू मैं उसके कपड़ों को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, एक खुदावंद के एक दास आ रखे थे, हम उस मीटिंग में थे। जो परमेश्वर का आदर करना जानते हैं वो उसके दास को कभी हल्के में, उनके लिए प्रभु की वाणी और प्रभु के दास की वाणी में कोई फर्क नहीं है। वचन में लिखा है हो जाएगा, प्रभु का दास जो कहता है वो हो जाएगा। तो हम बैठे थे, प्रभु के दास पीछे से आए ऑडिटोरियम में। मैंने अपनी पत्नी को बोला जब ये निकले तो इनके नीचे अपनी चुन्नी बिछा देना और उसके बाद देखना फिर सामर्थ्य। इसने ऐसे ही किया। जैसे आए उनके आने से पहले अपनी चुन्नी उनके पैरों, वो चुन्नी के ऊपर से चल के चले गए। उसके बाद जैसे ही इसने उस चुन्नी को ओढ़ा और ये पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से, ये मेरा विश्वास था कि चुन्नी को, आपका विश्वास क्या है? पहले चंदा का करो, फिर देखेंगे दशवान बोना कि नहीं बोना, दान बोना है नहीं बोना, क्रिसमस में देना है नहीं देना। पहले चंदा तो करो, फिर देखेंगे बपतिस्मा लेना है नहीं लेना। ये आप जो बोल रहे हो ना, पहले करो, पहले करो, ऐसा ही हो रहा है। पर आप बोलोगे मैं हो जाऊंगी चंगी, बपतिस्मा ले लेती हूँ, मैं हो जाऊंगी चंगी, मैं बरकत पाऊंगी, मैं बोल देती हूँ क्रिसमस के लिए मैं बरकत पाऊंगी। आप जो बोल के दोगे वो आपके लिए होगा। लिखा है वो बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, वो बोलती थी, बोला नहीं था, कहती थी, कहा नहीं था। पढ़िए दोबारा उसको।
आज मैं आपको बोलने की सामर्थ समझाना चाहता हूं। बोलते समय अपनी जीभ को कहां इस्तेमाल करना है? ठीक है, आगे बोलिए, पढ़िए। क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो बोलती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसकी घड़ी 2 महीने नहीं लगे। वो पास्टर ने कहा, भाई साहब 3 महीने हो गए सानू आंदे हुए, पास 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि तुझे जीव में ही कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में प्रभु के लिए कुछ नहीं है, तेरे मन में प्रभु के लिए कुछ नहीं है। पास्टर जी उस दिन बीज बोया, कुछ नहीं हो रहा। और तूने बीज बोते समय तूने बोला ही नहीं कि प्रभु बहुत कुछ हो जाएगा मेरे लिए। दशवांत पास्टर जी बोया था, वो पास्टर नौकरी चली गई, वो नौकरी गई नहीं, तुझे बढ़िया मिलने वाली थी, पर तूने बोला ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, देखो बढ़िया नौकरी आ रही है। वो पास्टर जी बिजनेस बंद हो, वो बंद नहीं हुआ था, नया खुलने जा रहा था, पर तूने बोलते समय बोला ही नहीं। तूने इसलिए बोल दिया क्योंकि पादरी साहब बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूं। आप क्या बोल के बोलते हो? आप क्या बोल के आते हो कि जी ये पास्टर जी नाराज हो जाएंगे, भवन में जा रहे हैं, ये बोल के आते हो? चलो चलो चलो, पास्टर जी गुस्सा करेंगे और 12 बज गए, ये बोल के आते हो घर से? या ये चलो प्रभु आज बड़ा काम करेगा, आज प्रभु मुझे हील करेगा, देखना 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, उसमें मुझे टच करेगा, देखना मुझे चंगा करेगा, देखो सब बोएंगे, बहुत से दशवान बोएंगे, मैं बढ़ के बोलूंगा, देखना मुझे, देखना कैसे बरकत देगा। देखना अपनी पत्नी से बात करते हो, अपने घर में बात करते हो, अपने बिजनेस में बात करते हो, अपने लोगों से बात करते हो, देखना मैं भवन में जाऊंगी, इस बीमार को लेकर देखना प्रभु से व्हीलचेयर से उठा देगा, प्रभु उसके कैंसर को दूर कर देगा, प्रभु देखना इसके लिए क्या करेगा। सुनिए, 4 लोग लकवे के रोगी को लाए थे, एक बीमार था, 4 लाए, क्या वहां 4 ही थे? उस एरिया में बहुत सारे थे, कोई उस लकवे के रोगी को नहीं लाया, पर 4 बंदे प्रभु के कामों को देखते थे। यीशु ने वो अंधे को आंखें दे दी, ओए अबे वो ये जो तेरे दिन से अंधा था, वो लंगड़ा लेके यूं यूं चलता था, और मैं उधर ही था, शाम को उधर ही तो दिए चंगाई। 4 लोगों ने कुछ तो देखा था और उनका विश्वास था। लकवे के रोगी को उठा के दरवाजे पे लाया, भीड़ इतनी थी कि पूरा घर भरा पड़ा था और दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लग करे तो करेगा, इतना मन में वो बार बार बातें कर रहे थे। एक ने बोला यार भीड़ लगी है, क्या करें? दूसरे बोले प्रभु कर देगा इसको, उपाय करो। बोले यार उपाय क्या करें? तीसरे ने बोला वही यार आइडिया आ गया, यीशु उसी कमरे के बीचों बीच है, ऊपर वाली छत क्या की बनी है? चौथे ने बोला वो बखेर की बनी है, उतार सकते हैं, वो तो पटरी छप्पर की बनी है, फाड़ देंगे। वो घर का मालिक मारेगा, वो कोई नहीं, चंगा हो जाएगा, वो ये ठीक हो जाएगा, इसको देखकर उसका घर भी ठीक हो जाएगा। और वो 4 जने लेकर लकवे के रोगी को खाट पर, जहां यीशु था, तरफ ऊपर की छत उखाड़ी, छप्पर हटाया और बीच में। अब लकवे के रोगियों से प्रभु ने क्या बोला? उठ खड़ा हो चल। और क्या हुआ? उसी समय वो खड़ा हुआ। यह लिखा वो 4 जने उसको लेके आए। जो आप करते हो, आप किसी एक को ला रहे हो, आपका विश्वास देखकर परमेश्वर से चंगा कर देता। हालेलुया, जोर से तारीफ करो, जोर से। ये जरूरी नहीं है कि पहले आपको चंगा करे फिर आप दूसरों को चंगाई दो। आप ला रहे हो, चंगा हो जाएगा। मैंने पिछले शुक्रवार को ये बात बताई थी, बस तुमने बोलना है, तू विश्वास कर, बहन तू भवन में चल, विश्वास कर, आपने प्रचार करना है, कटनी आप काटोगे। मेरे को तो मौका नहीं मिलता, मुझे तो घर घर लोग बुलाया तो मैं घर घर जाके प्रचार कर, घर घर जाके। पर आजकल हिंदू मुस्लिम ये वो ईसाई बनाना ये सब चल रहा है, इसलिए घर घर जाना बंद कर रखा है। क्योंकि घर में घुसो बाद में
पहले निकालने वाले आ जाते हैं, बाहर चलो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, बाहर चलो तुम इनका हिंदू से वो बना रहे हो, इनको तुम साथ में टोपी लाओ, तुम मुस्लिम बना, तुम ये करो, वो पता नहीं क्या क्या बात। अरे प्रभु हमारा जीवन बदल गया। डॉक्टर जब दवाई देता है ना, दवाई कभी आपने पूछा ये अब जो दवाई दे रहे हो ये हिंदू ने बनाई, मुस्लिम ने बनाई, ईसाई ने बनाई है? डॉक्टर कहेगा तुझे सही होना है, खा ले इसको, ज्यादा मत पूछ। हालेलुया। लिखा वो कहती थी, आप क्या कहते हो? मैं जब किसी को ऑयल देता हूँ, प्रेम करता हूँ, विश्वास है, विश्वास है, उसको पता नहीं होता बस नहीं, बोल क्यों बुलवा रहे हैं यार बार बार? बोल भाई बोल। यहाँ से ऑयल ले जाने के बाद आप रख लेते हो, मिल गया जब घर में जाके, पर यहाँ से ले जाते आप क्या बोलते हो कि इसको लगाएंगे परमेश्वर काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, सामर्थ्य काम करेगा, सामर्थ्य काम करेगा। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो उसमें से फायर निकलती है, अभिषेक बहने लगता है और आपके घर में मंडराता है वो अभिषेक, क्योंकि आप रास्ते में उसको ले जाते बोल रहे थे, आप बोलते जा रहे थे, ऑफिस में आप लगाते जाते बोल रहे, आज अभिषेक काम करेगा, देखना मालिक किसी और का प्रमोशन करने जाना और वाला होगा, मिंत्र पाएगा, आज जी प्रमोशन चाहिए है। आपकी तारीफ आप बोल नहीं पाएंगे। जब आप उस ऑयल को लगाने में जाते हैं और आप विश्वास के साथ बोलते हैं कि ये प्रभु के दास ने दिया है, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि मैं अगर अपना हाथ, ऑयल का हाथ किसी के घर पे लगाता हूँ, उसको देखते हैं आज परमेश्वर घर घर से कस्टमर निकाल के लाएगा। आमीन। हमें पता है अभिषेक क्या है, उसकी कीमत क्या है। इसीलिए आप जो बोलेंगे रोज वो होगा। आप क्या बोलते हैं? अरे ये हमारे घर के आगे पर, अरे मर जाए इसके वो, अरे ये हो जाए, अरे वो, अरे मेरे दुकान पे कौन नींबू फेंक, अरे ये हो जाए, अरे नींबू फेंका उठाओ, उसका निष्कंजी बनाओ, क्योंकि तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम्हें क्या डर है? कोई धागा फेंक जाता है, देखो अगर नाड़ा बन काम आता है, नाड़ा बना लो उसका, नहीं आता कोई बात नहीं, तुम्हें क्या डर है? तुम प्रभु के बच्चे हो। अरे जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो हल्का नहीं है, जो ऑयल, जो आत्मिक सामर्थ आपके ऊपर आ रही है वो नॉर्मल नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप बोलते नहीं, आप बोलते नहीं हो। किसी को आप गवाही देते हो, डरते हो, यहाँ घर जा रहे हैं तो बहुत तगड़ी दुष्ट आत्मा, ये बोलते हो आप, तो तगड़ी वो दुष्ट आत्मा यूं होती है। जब आप किसी घर में जा रहे होते हो ना प्रभु का वचन सुनाने या गवाही देने, वो यूं होती है दुष्ट आत्मा। जब आप घर से बोलते हो बहुत तगड़ी हो, आजा, वो ऐसे हो जाती है। और जब वो यूं होती है और घर से बोलते मैं गवाही देने जा रहा हूँ भवन में लाने के लिए, जब आप कहते हो रे प्रभु का सामर्थ्य मेरे साथ, वो यूं होती हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। जो आप उसको बोलोगे वो हो जाएगी। प्रभु के वचन में क्या लिखा है सुनिए, पढ़िए। नीति वचन 18 क्या है उसका 21। देर तो नहीं हो रही आज? कोई आमलेट तो नहीं बनाना फिर जाके? पति जी नाराज तो नहीं होंगे जी? जिनकी हाँ जी पत्नी नाराज तो नहीं होगी लेट आए? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिस दिन आप ये हालेलुया भी समझ जाओगे ना, आप रोज रास्ते लिखते हालेलुया, 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 नचाएंगे गावांगे हालेलुया, आप बोलते जाओगे। पढ़िए जल्दी पढ़िए, टाइम नहीं है। जीव के वश में हाँ मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुनिए, ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि हमारी जीव के वश में जीवन भी है और मौत भी है। दोबारा पढ़ो, देना सुना नहीं। जीव के वश में, माइक पीछे, जीव के वश में मृत्यु के अंदर यानी वश में, हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुनिए, जीव के वश में, जीव के अंदर मौत भी और जीवन भी है। जीव में क्या क्या है भाई? मौत भी है, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, और अपनी पत्नी के साथ प्रभु के भवन में आऊंगा। आमीन। ये बोलना पड़ेगा। आमीन तो बोल रहे हो आप? प्रभु चंदा करेगा मुझको भी और जिनको मैं लाऊंगी उनको भी। बोलना पड़ता है।
और एक दिन नहीं, आज बोल दिया, कल कल बोला तो था, उससे चंगा करेगा। आप क्या, रोज बोलना पड़ता है। देखिए आप में जो बिजनेस करते हैं या आपकी जिनकी दुकान है, जैसे बहन बच्ची की बेटी की दुकान है, कस्टमर आके अगर चेयर पे बैठ जाए, बोले हाँ कर दो, ये करना क्या है, ये कर दो ना। अरे भाई करना क्या है, अरे पिछले हफ्ते कर, अरे पिछले हफ्ते करा क्या था, मुझे क्या मालूम, अरे आईब्रो तो बोलो ना, आईब्रो बनानी है, वो हर बार आके बताएगी तब आप करोगे, नहीं तो आप उसकी मूछे बनाने लग जाओ। बोलना पड़ता है भाई, बुरे काम के लिए भी बोलना पड़ता है। आप देखो बुरे गालियां 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 सुबह से शाम, पर वो क्या कर रहे हैं पता है, मौत कमा रहे हैं। बद्दुआ 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 बद्दुआ, मालिक बुरा है बुरा है बुरा है, तनख्वाह बुरी है बुरी है बुरी है। जब वो बुरी बुरी करने लग जाते हैं, मैंने एक बार सिस्टर को समझाया, है नहीं है नहीं है, मैंने ऐसा मत बोला करो, खाली पर्स भी लाते, बोला है, प्रभु कभी खाली नहीं होने देगा। बोलो अरे नहीं है, आटा है नहीं है, चावल है नहीं है, घी है नहीं है, जब वो नहीं 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 नहीं, तो फिर वही फिर दुष्ट आत्मा काम करती है, नहीं तो कह रही चलो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ है प्रभु, तेरी दया से सब कुछ है, तेरी मर्जी से सब कुछ है, तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। सुनिए, जीव के वश में, जीव में मौत और जीवन होता है। आगे पढ़िए। और जो उसे काम में लाना जानता है। अरे भाई, जीव को काम में लगाना पड़ता है, जीव को नौकरी दो रोज। हालेलुया हालेलुया, नचाएंगे का बोलो, हालेलुया हालेलुया, नचाएंगे गावांगे, हालेलुया हालेलुया, नचाएंगे गावांगे, हालेलुया हालेलुया, नचाएंगे गावांगे, हंस यीशु जी दे घर जावांगे जावांगे, हंसी यीशु जी दे घर जावांगे। रोज बोला करो, आज जाओगे आज से बोलने लग जाना, वो शुक्रवार को यीशु जी के घर में जाएंगे जा, और देखना फिर प्रभु पवित्र आत्मा खुद ही पकड़ के लिया। तुम्हें बोला ना वो मासी के घर की बेटी के जन्मदिन है, छोड़ शुक्रवार है आज आज संडे है। जब आप बोलोगे नहीं, होगा नहीं। मैं बहुत बार कई लोगों के घर में जाता हूँ या भवन में जाता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, मैं प्रेयर करता हूँ। ये सामने वाला प्रेयर कराने के बाद पास से ठीक हो जाऊंगा मैं, अरे अभी तो प्रेयर करी थी तेरे पे, पास जी बच्चे काम हो जाएगा, अरे अभी तो की थी। वो खुद ही बोलकर उसको कैंसिल, तेरी बीबी आएगी, तेरा बच्चा आएगा, ये होगा, वो खुद ही बोला, उसे रिसीव करो और उसे रोज बोलो, रोज बोलो। इस एरिया में जो सबसे फेमस पार्लर होगा वो मेरा होगा, रोज बोलो। इस एरिया में सबसे महंगी जॉब जिसकी, सबसे ऊपर जॉब होगी, मेरी होगी। रोज बोलो, इस भवन में सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा दशमांश मेरा होगा। आप बोलोगे कर देगा वो। क्या लिखा है? जीव को काम में, और जो उसे काम में लाना जानता है। ये काम में लाना पड़ता है, लगाना पड़ता है जीव को। किस काम में? पास्टर जी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, भी चर्च खोल के बैठे पड़े, आत्मा का सर्टिफिकेट है मेरे पास, संसार का भी है भाई, सब सर्टिफिकेट है, पर खुदा को दिखाता हूँ, खुदा जानता है। पहला सर्टिफिकेट रूहुल कुदूस है मेरे पास, दूसरा सर्टिफिकेट उसका मसा है मेरे पास, तीसरा सर्टिफिकेट आप जो बैठे हो। तो काम जो होता है वो आप देखते हो, हुआ ही नहीं हुआ है काम। अरे भाई चंगाई करी कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। यस नहीं समझ आता है, बीबी आई कि नहीं आई, नहीं तुम्हारी आई रखी पहले से। बोलो हालेलुया। जीव को काम में लगाना है आज से। किस काम में? प्रभु की महिमा में। किस काम में? प्रभु की गवाही में। अपनी जीव को काम में। देखिए, ये बेटी कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊं। आप चंगे होने के बाद भी जब आप अपनी गवाही लगातार लोगों को देते रहते हो, सुनिए, जब आप अपनी गवाही लगातार लोगों को देते रहते हो, तो आप पता है क्या करते हो? आप उस चंगाई को, जैसे होता है ना खूंटा काट देना, या भैंस कहीं नहीं भागेगी, फिर वो चंगाई ऐसे हो जाती है
फिर वो चंगाई कभी भी कहीं भी नहीं भागती, क्योंकि आप उसको लगातार बोलते जा रहे। देखो मैं ऐसे नहीं, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, ये बहन तरह तरह पकड़ लिया, अरे बहन मैं वहां जा रही थी, वो समोसे बन रही यार, समोसे ना मेरे को चंगा करा प्रभु, मेरे को दुष्ट आत्मा में। लोग क्या करते हैं, अपना मुंह छुपाते हैं गवाही के लिए। मैं बोलूंगी मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा की बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी। जो वो बोलते हैं वही होता है। अगर वो ये बोले मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। वो बेटी कहती थी मैं छू लूंगी, छू लूंगी, छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो क्या हुआ, आप गवाही दो। तो मैं देखो ऐसा था, मेरा हाल ऐसा था, अब ऐसा है, अब मैं अच्छी हूं। आप जितनी बार गवाही देते हो उतना ही वो उस गवाही को आप अपनी जिंदगी में मजबूत कर लेते हो। याद रखिए, अगर मुझे यहाँ कोई कील लगानी है इतनी बड़ी, सुनिए इतनी बड़ी कील, मैं एक बार ठोक दूंगा तो हो गया काम? कितनी बार मारना पड़ेगा? कितनी बार? 10 बार। 10 बार। और पावर बोलो, जब तक वो पूरी ना चली जाए, जब तक वो दीवार में अंदर पूरी ना, जब तक वो चंगाई पूरी तरीके से आप में ना बनी रहे, बोलते रहो, गवाही देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। देखो प्रभु के दास ने कहा है मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा। प्रभु ने अपने दास के मुख से कहा है ऐसा होगा, ऐसा होगा भाई। ऐसा अरे यार कल ही तो तेरे घर में आई हो रही थी, अरे होगा मेरा पति देखना है, होगा ऐसा मेरे बच्चे देखना, अरे कल ही तो तेरे मालिक ने बोला है कि तू छोड़ देना, अरे होगा मेरे भाई। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, परमेश्वर की आत्मा जब पहली बार उतरा पेंटिकोस के दिन, तब उसने भी बोलने की सामर्थ दी। आज उस सामर्थ के पीछे शैतान पड़ा है। कहती भाषा मत बोलो, थोड़े दिनों बोलेगा हिंदी में भी मत बोलो यीशु मसीह जिंदा है, फिर थोड़े दिनों मराठी में भी मत बोलो। वो ये टोटल उसकी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग है जहां जहां प्रभु का काम है उसे बंद करना। बस आज अन्य भाषा बंद कर दो, कल अपनी भाषा में बोलना बंद कर दो कि यीशु ही प्रभु है। जैसे जैसे आप बंद करते जाएंगे आप मरते 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 चले जाएंगे। आपको अन्य भाषा में भी बोलना है और अपनी भाषा में भी प्रभु की महिमा बोलेंगे। आज से बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या है तू भाग, ऐसे है तेरा बुरा, या लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे। जब आप दूसरों को चंगाई के बारे में बताएंगे, आपके खुद में आपके घर में चंगाई गढ़ जाएगी, गढ़ कोई निकाल नहीं पाएगा आपके घर से चंगाई। आप दूसरों को छुटकारे के बारे में बताएंगे, दूसरों को प्रभु की सामर्थ्य के बारे में बताएंगे कि भाई हम जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया में प्रभु का जो जन है वो अभिषेक से भरा है, मसा से भरा है, परमेश्वर काम करता है। आपके खुद के घर में मसा बना रहेगा। जब आप अपनी जीभ को गलत चीजों के लिए तो बड़ी जल्दी खोल लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं खोलते तो गलत चीजें आपके साथ साथ चलती है, क्योंकि जीभ को काम में लगाना पड़ेगा, जीभ को काम में लगाना पड़ेगा। जिस सुनिए याकूब की पत्री एक बात कहती है, उसको आप पढ़िए। जीभ एक बहुत तगड़ी चीज है। सुनिए याकूब की पत्री, मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको पढ़वा देता हूं। नया नियम उसका 3 अध्याय। दुष्ट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चा, तारे छेड़ रहा उधर जाके। बोला हालेलुया, हालेलुया। सुनो उसका 320 पेज नंबर बताना पड़ेगा। 3 का 6 पढ़िए याकूब की पत्री, नया नियम, पेज नंबर 320। इब्रानियों के बाद 6 पढ़िए 3 का। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे क्या है? जीभ एक आग है। जीभ एक आग है। जीभ एक आग है। अगर से पूरा पढ़ेंगे लिखा है जंगल में जैसे आग पे लगती है, जीभ भी आग लगा देती है। अब आप कौन सी आग लगाते हो, आत्मा की या फिर
तेरा पति, तेरी पत्नी, अब चर्च बुरा है, कलीसिया बुरी है, सत्यजीत पादरी साहब बुरे हैं, डंडते रहते ने, पजाते रहते ने, भगाते रहते हैं, प्रेयर करवाओ नहीं करते, तो भाई मेरे को परमेश्वर का आत्मा कहेगा तो करूंगा ना मैं। ये जीभ जो आपकी बोलती रहती है वो होगा आपका। आपकी जीभ बोलेगी सियाने अच्छे हो वहां जाना है तो सियाने अच्छे जाओ। आपकी जीभ बोलेगी काणे अच्छे तो काणों पे जाओ। भाई हम तो आंखों वाले हैं, क्योंकि हमारी आंखें प्रभु ने, आपको काणों पे, न्याणों पे, साणों पे जाना है वो आपकी मर्जी है। पर हम अंधे नहीं है, हमने हमारी आंखें प्रभु ने खोल दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जीभ को काम में लगाना आपका काम है, और आपका काम जब आपसे लगा दोगे सही जगह, जब प्रभु की महिमा के लिए लगा दोगे, प्रभु के दासों की चुगलियां करना बंद करो। सबसे पहले मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कितने भी बत्तीसवा लिए हो, कितने भी आप प्रभु भोज लेते हो, अगर आपके जीभ से प्रभु के दास दासियों के लिए घरों और परिवारों में गलत योजनाएं होती है, बोलते हैं, आप याद रखो आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़वा दूंगा वचन में से। वचन कहता है जो तुझे शराब देगा उसे मैं शराब दूंगा। किसको कहा? अपने दास को, अब्राहम को। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। बहुत से लोगों को पता था पादरी साहब का एनिवर्सरी है, कितनों ने विश किया? किसी ने नहीं किया व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं, लेकिन उसने मुझे पता है कितना बड़ा गिफ्ट दिया है मेरी एनिवर्सरी का, आपको नहीं पता। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा आपको उसने मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया। और गिफ्ट भेजा कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। तो जानता है मेरा दास जो कुछ कर रहा है उसके लिए उसको बहुत कुछ देना जरूरी है, ठीक है? गिफ्ट पैसा ही नहीं होता है, आपके लिए होगा पैसा बड़ा, मेरे आज भी वही इतना बड़ा आपके लिए होगा बड़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हों। आज मैं चाहता हूं हम जीत का इस्तेमाल करें।